एक सुनसान इलाके में प्लेन क्रैश हुआ था। वहां पर गाड़ी से 3 बंदे आ जाते हैं और तीनों के पास हथियार होते हैं। जाहिर सी बात है, तीनों बुरे लोग थे। तीनों बंदे अंदर में जाते हैं तो अंदर में उन्हें जो है ना एक बहुत ही बड़ी लकड़ी का बक्सा जो कि हथियारों से जकड़ा हुआ था दिखाई दे जाता है। टोपी वाला बंदा सभी का बॉस था। टोपी वाला बंदा अपने एक साथी को प्लेन को अच्छी तरह से छानबीन करने के लिए कहता है, देखने के लिए कहता है, और दूसरे साथी के साथ मिलकर उस लकड़ी वाले बक्से को बाहर लेकर आ जाता है। अब प्लेन में जो बंदा था वो चेक करते हुए पायलट की सीट पर जाता है तो देखता है वहां पर एक लड़की जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, बेहोश पड़ी हुई थी। लेकिन उसकी नजर जब नीचे जाती है तो उसे जो है ना उस लड़की के बड़े बड़े अरमान दिखाई देने लग जाते हैं। तो इसके भी अरमान डोल जाते हैं और वहीं पर बैठकर जो है ना उस लड़की के अरमान को दबा दबा कर मजे लेने में लग जाता है। अब वो जो बंदा था और भी कपड़े खोलकर जो है ना मजे लेने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में आ जाती है सेफ्टी बेल्ट और जब वो सेफ्टी बेल्ट को खोलने की कोशिश करता है तो नहीं खुल पाता है। फिर वो निकालता है चाकू और चाकू से सेफ्टी बेल्ट को काटने लग जाता है। लेकिन अचानक वो लड़की आंखें खोलती है। पहले तो उस बंदे के चाकू वाले हाथ को पकड़ती है और दूसरे हाथ से उसके मुंह को दबाती है। फिर जो है ना उस चाकू को लेती है और उसी चाकू से उस बंदे के गले पर दनादन दे दे मारकर उसका काम तमाम कर देती है और अंदर में खूने खून हो जाता है। अब बाहर में जो बॉस होता है अपने साथी के साथ जो है ना उस लकड़ी वाले बक्से को तोड़ने में लगा हुआ था। इन दोनों को तो पता भी नहीं था कि उनका जो साथी है वो मारा जा चुका है। अब जो बॉस था वो अपने साथी को कहता है कोई ऐसा हथियार ले आने के लिए ताकि इस जंजीरों को तोड़ा जा सके। अब वो बंदा आगे जाने लगता है, लेकिन जो लड़की होती है तेजी से आती है और फिर जो बॉस होता है उसके मुंह को पकड़ती है और उसे भी चाकू से धस धस करके मार के उसको भी खत्म कर देती है। इस बंदे को जो है ना कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो पीछे देखता है तो वहां पर उसका बॉस जो है ना नीचे पड़ा हुआ होता है। अब वो आगे जाने लगता है, लेकिन जो लड़की होती है वो पीछे से आकर उसके ऊपर एक टान देती है। अब इस लड़की का नाम होता है डिमोनिक, जो कि एक एसेसन होती है। और वो जो डिमोनिक होती है वो उस बंदे को पहले मारती नहीं है, पहले जो है ना उस बक्से को जो है ना घिंच घिंच कर उसी के गाड़ी में लदवाती है और फिर उसके बाद जब काम हो जाता है तो जो डिमोनिक होती है उसके माथे पर एक छेद करती है और उसे भी मारकर उसी की गाड़ी पर बैठकर अपना ही सामान लेकर निकल पड़ती है। अब डेमोनिक एक ऐसे जगह पर आती है जो कि सुनसान इलाका होता है, ज्यादा किसी के आना जाना नहीं होता है। वहीं पर गड्ढा खोलकर वो जो लकड़ी का बॉक्स होता है उसे दफन कर देती है और गाड़ी को भी जलाकर वहां से निकल जाती है। फिर डेमोनिक जो होती है वो एक बियर बार में आती है जहां पर जो ना वो मजे करने में लगी हुई होती है। वहां पर जो है ना एक और लड़का बैठा था जिसका नाम जूलियो था। अब दोनों के बीच में धीरे धीरे बातें होती है और धीरे धीरे नैना मिलते हैं और नैना मिलते ही सभी के सभी बेड पर आते हैं और बेड पर आने का प्यार का जो जंग है वो शुरू हो जाता है। अब जंग जो है ना प्यार का जब खत्म हो जाता है सुबह हो जाती है। अब सुबह होने के बाद डेमोनिक को यहाँ से जाना था, इसके लिए वो जूलियो से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा जगह है जहां पर मुझे पुरानी गाड़ी जो है ना मिल सकती है। जूलियो बताता है कि हाँ वहां पर है और वो खुद उसे जो है ना वहां पर लेकर जाएगा। लेकिन तभी जो है ना जूलियो के मोबाइल पर फोन आ जाता है और उसे जो है ना बुलाया जाता है काम के लिए। अब जो जूलियो होता है वो डेमोनिक को कहता है कि उसे जो है ना जाना पड़ेगा, वो चाहे तो कुछ देर रुक सकता है, जब वो आएगा तो लेकर जाएगा। यहाँ पर पास में ही उसकी बहन परमिला रहती है, उसके साथ चाहे तो जाकर रह सकती है, फिर जब वो आएगा तो लेकर चला जाएगा। अब वहां पर जो जूलियो होता है वो जो है ना पुलिस का जो यूनिफॉर्म होता है वो निकालकर पहनने लगता है और ये देखने के बाद डेमोनिक हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसे बिल्कुल पता नहीं था कि जो जूलियो है एक पुलिस ऑफिसर है। खैर जूलियो जो होता है वहां से चला जाता है और जो डेमोनी होती है वो परमिला यानी जूलियो की बहन के पास चली आती है। अब परमिला जो होती है उसके 3 बच्चे होते हैं और चौथा आने वाला होता है, लेकिन जो उसका हस्बैंड होता है वो कुछ ही दिन पहले हार्ट अटैक से मारा गया था। अब जो डेमोनिक होती है वो वहीं पर रुकने लगती है जब तक कि जूलियो आ ना जाए। जूलियो जो है ना एक पुलिस वाला था तो सीधा स्टेशन पर आता है। वहां पर अंदर जाता है तो अंदर में उसे वही 3 लाश दिखाई देती है जिसे डेमोनिक ने मारा था। जूलियो एक एक करके सभी के लाश के वाले जो चेहरे होते हैं उसे देखते हैं और जब एंड में जूलियो जिस बंदे का जो है ना चेहरा देखता है तो वो भी डर जाता है क्योंकि एंड में जिस बंदे को जो है ना डेमोनिक ने मारा था वो जो है ना इस इलाके का जो सभी का हेड चीफ था उसका साला था और डेमोनिक भी डरा हुआ था। वहीं पर बात करें तो परमिला के साथ जो डेमोनिक होती है वो वहां पर रह रही होती है, सभी खाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन जो डेमोनिक होती है वो बाथरूम में होती है, उसका जो सर होता है वो चकरा रहा होता है। जब वो बाहर निकलती है सभी के सामने आती है तो सभी हैरान होकर उसे ही देख रहे थे। अचानक जो डेमोनिक होती है वो जो ना बेहोश होकर गिर जाती है। फिर उसे एक दर्दनाक पास उसके आंखों के सामने घूमने लग जाते हैं जहां पर पता चलता है कि जो डेमोनिक है अपने प्यार के साथ जो है ना इस प्लेन से कहीं दूर जाना चाहती थी, लेकिन बीच में ही कुछ दुश्मन आकर उसके प्यार को भून डालते हैं, मार डालते हैं और एक बंदा डेमोनिक के सर पर भी गोली मार देता है और वो बैठकर उसे जो है ना खुशियां मना ही रहा होता है, लेकिन डेमोनिक
डेमिनिक जो है ना चाकू निकालती है और उस बंदे को भी मार डालती है, लेकिन डेमिनिक के सर में अभी भी गोली होती है लेकिन वो बच जाती है। और यही जो है ना दर्दनाक पास्ट याद करने के बाद डेमिनिक की आंखें खुल जाती है, क्योंकि वो जो है ना अब होश में आ चुकी थी। और परमिला के सबसे बड़ी बेटी का बर्थडे था, इसलिए घर को सजाया जा रहा था। जूलियो भी आ चुका था, सभी खाने के टेबल पर बैठे हुए होते हैं। और फिर जो डेमिनिक होती है वो फिर से जो है ना जूलियो को कहती है ले जाने के लिए, ताकि वो कार को ले सके। लेकिन फिर जूलियो के पास कॉल आ जाता है, फिर उसे बुलाया जाता है। लेकिन वहां पर जो परमिला होती है वो कहती है कि वो खुद जो है ना टाउन की तरफ जाने वाली है, इसलिए वो खुद जो है ना डेमिनिक को लेकर जाएगी। जूलियो भी मान जाता है और जूलियो निकल पड़ता है। तो यहीं पर जो परमिला होती है वो डेमिनिक को लेकर कार से जा रही होती है। अब जो परमिला होती है वो जो है ना डेमिनिक को बताने लगती है कि जूलियो कैसा आदमी है। फिर हमें पता चलता है कि जो जूलियो है उसकी भी शादी हो चुकी थी, उसकी भी बीवी और बच्चे थे। लेकिन अचानक एक दिन हमला हो जाता है जिसमें उसके बच्चे और बीवी मारे जाते हैं। फिर जूलियो जब पता करता है तो उसे पता लगता है कि उसी के ऑफिसर साथी का जो है इस सभी में हाथ था और वो एक अच्छा ऑफिसर है। ऐसे ही बातें करते हुए सभी जा रहे थे। वही जूलियो को जहां बुलाया जाता है वहां पर पहुंच चुका था। तो दो टूरिस्ट को सभी जो है ना मार कर टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि यही जो टूरिस्ट है इन्होंने जो है ना उनके साथी को मारा है। फिर खलनायक आ जाता है यानी कि चीफ, जो कि इन लोगों से पूछता है सवाल, लेकिन ये लोगों ने कुछ किया ही नहीं था तो वो बोलेंगे क्या। लेकिन जो है ना चीफ जो होता है अपने आदमियों को कहता है कि खौलते हुए जो पानी उसमें डाल देने के लिए, जहां ऑलरेडी कई सारे लोग जो है ना तरफ तरफ का जो है ना मर चुके थे, हड्डियां और मांस जो है ना इधर उधर उसमें पड़े हुए थे। अब दोनों बंदे जो होते हैं उसके उस जो है ना टूरिस्ट को एक को लेकर उसी में डाल देते हैं। ये सीन बहुत ही खतरनाक और खौफनाक भी होता है और जूलियो ये सब कुछ देखता रह जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो कुछ नहीं कर सकता है। फिर हम सीन जाता है वहां पर परमिला को, जो कि डेमिनिक को लेकर जो है ना उस बंदे के पास आ जाती है, जहां पर डेमिनिक को एक कार पसंद आ जाती है, लेकिन उसमें कुछ खराबी होती है। लेकिन जो डेमिनिक होती है वो पैसे निकालती है, पैसे की गड्डी कार वाले बंदे को देते हुए कहती है कि कल तक इसे जो है ना ठीक कर देना। वो बंदा भी खुश हो जाता है। फिर सभी घर आ जाते हैं। घर शाम का वक्त होता है। सभी के सभी जो है ना परमिला की जो बड़ी बेटी है उसका बर्थडे मनाने में लगे हुए होते हैं और डेमिनिक ये सब कुछ एक जगह पर खड़े होकर देख रही होती है। तो दूसरे ही एक कोने के घर में जो है ना वहां पर जूलियो जो होता है लैपटॉप में जितने भी उसने सबूत इकट्ठा किया होता है और अभी जो क्राइम उसने आंखों से देखा होता है उसी की वीडियो देख रहा होता है। फिर वो बाहर निकलता है तो डेमिनिक जो होती है वो खड़ी होती है, जो कि वहां पर जूलियो को ही देखने लगती है। जूलियो भी डेमिनिक को देखता है, लेकिन फिर वो अपनी गाड़ी में बैठता है और निकल पड़ता है। एक सुनसान जो है ना रास्ते पे में जो है ना सभी कार रुके हुए होते हैं। अंदर में जो जूलियो होता है किसी एक बंदे जो कि उसका सीनियर होता है उससे बातें कर रहा होता है और जितने भी सबूत उसने इकट्ठा किए होते हैं सारे के सारे जो है ना जूलियो उसे बताने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर जूलियो को लग रहा था कि ये जो बंदा है वो विश्वास वाला है और यही कुछ कर सकता है। लेकिन उसकी उम्मीदों पर जो है ना पानी फिर जाता है। कोई एक बंदा आता है और आते ही जो है ना जूलियो पर अटैक कर देता है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने चिप बैठा होता है, जो कि उसे गुस्से से कहता है कि अब तुम्हारी बहन और बाकी सभी भी दर्दनाक मौत मरेंगे। और उससे जो है ना वो पेन ड्राइव मांगने लगता है जिसमें उसके खिलाफ और सभी के खिलाफ जो है ना जूलियो ने जो है ना सबूत इकट्ठा किया हुआ होता है, लेकिन जूलियो कुछ नहीं करता। सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद जो परमिला की सबसे बड़ी बेटी होती है वो सो रही होती है। उसे जो है ना अपनी माँ के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। जब वो बाहर निकल कर देखती तो बाहर का सीन बहुत ही दर्दनाक होता है और परमिला नीचे घुटनों पर बैठी जोर जोर से रो रही होती है और जूलियो का जो कटा हुआ सर होता है उसी के गेट पर जो है ना टंगा हुआ होता है। तभी जो है ना आवाज सुनकर डेमिनिक भी बाहर आ जाती है और बाहर का सीन देखकर वो तो कोई जो है ना इंप्रेशन देती नहीं, लेकिन वो सभी लोगों को जो है ना अंदर जाने के लिए कहती है। और फिर जो मोटकू बंदा होता है जो सभी का पुलिस ऑफिसर का बॉस होता है वो वहां पर आज खड़ा होता है। अब जो डेमिनिक होते है वो सीधा उस बंदे के पास जाकर खड़ी हो जाती है, उससे बातें करने लगती है। अब मोटकू जो है ना यहाँ पर डेमिनिक से पूछता है कि आखिर उसका इस बंदे से क्या रिश्ता है। तो डेमिनिक बताती है कि वो बस उसने जो है एक रात उसके साथ बिताई थी। तभी एक गोली चलती है जो कि जूलियो का जो बुढ़े पिताजी जो कि चेयर पर बैठे होते हैं उन्होंने चलाई होती है। अब ये देखने के बाद जो मोटकू होता है वो भी गन निकाल कर जैसे चलाने वाला होता है, डेमिनिक जल्दी से उसके हाथों से गन लेती है और सीधा उसके मोटे मोटे पेट में 2-4 गोलियां जो है ना लगा देती है। अब वो बंदा और भी जो है ना कुछ करता कि जो डेमिनिक होती है एक और गोली उसके सर पर मारती है और बंदा गिर जाता है। और उनके जितने भी साथी तो धनाधन जो है ना जूलियो पर डेमिनिक पर अटैक करते हैं, लेकिन डेमिनिक जो होता है उसी मोटे बंदे को एक शील्ड की तरह यूज करके जो है ना बैठ जाती है और अपने आप को बचा लेती है। जब उन लोग जो है ना शांत हो जाते हैं तब जाकर जो है ना डेमिनिक धनाधन सभी को जो है ना मारती है और सभी को एक एक करके खत्म कर देती है। कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं, उससे भी जो है ना डेमिनिक मार देती है, लेकिन एक बंदा कैसे भी
करके वहां से भाग निकल पड़ता है और सीधा जाकर जो है ना चीफ को बताता है। चीफ जब ये सब कुछ सुनता है कि सिर्फ एक लड़की ने उनके इतने लोगों को मारा है तो उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसे विश्वास करना पड़ता है। फिर वहीं पर जो है ना डिमिनिक जो होती है घर में आ जाती है। घर में सभी बैठे हुए होते हैं, तफरा थपड़ी मची होती है, लेकिन जो डिमिनिक होती है वो बैग लेती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन जो पर्मिला की सबसे बड़ी बेटी होती है वो जल्दी से जो है ना डिमिनिक का पीछा करती है और उससे कहती है कि ऐसे हालात में वो छोड़कर कैसे जा सकती है। लेकिन डिमिनिक जो है ना नहीं मानती, वो जा ही रही होती है। लेकिन फिर जो है ना वो कैसे भी करके बहुत सारी बातें कहती है, तब जाकर जो है ना डिमिनिक जो होती है उसके दिल में कुछ जो है ना दया भाव जागते हैं और फिर वो जानने के लिए जो है ना मना कर देती है और रुक जाती है। फिर उसके पास जितने भी हथियार होते हैं उस सभी को जो है अच्छी तरह से रखकर चेक करने लगती है, क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक जंग होने वाला था। डिमिनिक जो होती है डॉक्टर को फोन करती है और ये डॉक्टर वही होता है जब डिमिनिक बेहोश हो गई थी तो इलाज करने के लिए आया हुआ था। डिमिनिक जो होती है वो डॉक्टर को बताती है कि जल्द से जल्द यहाँ पर कोई गाड़ी लेकर आए ताकि इन सभी को यहाँ से निकाला जा सके। डॉक्टर बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि चारों तरफ जो है ना उस कमीने के जो है ना आदमी घेराबंदी किए हुए हैं, तो ऐसे में जो है ना डिमिनिक समझ जाती है। लेकिन जो डॉक्टर होता है वो बताता है एक जगह पर उन्हें खुद ही आना पड़ेगा। लेकिन जो पर्मिला की बड़ी बेटी होती है वो कहती है कि वो जानती है इस जगह को, लेकिन वहां जाने के लिए आधे घंटे लगेंगे। अब यहाँ पर डिमिनिक समझ जाती कि आज रात कैसे भी करके जो है ना यही गुजारना होगा और जिंदा रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्लानिंग हो चुका था। डिमिनिक बाहर निकलती तो बाहर चीफ आ चुका था। चारों तरफ उसके बंदे के लाश पड़े हुए थे। दोनों के बीच में गर्मा गर्म बातें होती है और जंग की आगाज हो जाती है। रात हो जाती है। रात को चीफ जो है ना बाहर अपने लोगों के साथ आ चुका था। अंदर में डिमिनिक भी पूरी तरह से तैयार थे। वो प्लानिंग कर चुके थे और प्लानिंग पर्मिला की बड़ी बेटी के साथ उसने की होती है। जैसे ही सभी के सभी अंदर आते हैं वैसे ही जो है ना जो डिमिनिक होती है उसके पास रेडियो होता है, उससे जो है ना आवाज करके जो है ना पर्मिला की बेटी को इशारा कर देती है और पर्मिला की बेटी जो है ना स्विच के पास खड़ी होती है। जैसे ही जो है ना वहां पर उसे इशारा मिलता है वैसे वो लाइट जलाती है और एक बहुत बड़ी लाइट की रोशनी जो है ना सीधा सभी सोए जो है ना लोगों के ऊपर पड़ती है और उन्हें कोई चीज दिखाई नहीं देता है। और जो है ना डिमिनिक फिर इशारा करती है और कुछ सेकंड बाद जो पर्मिला की बेटी होती है वो लाइट को फिर बंद कर देती है। तो इसकी वजह से जो ना सभी को कुछ दिखाई नहीं देने लगता है और इसी का मौका देखकर जो डिमिनिक होती है वो कई सारे लोगों को एक बार में ही मारकर गिरा देती है और ये चीजें दोबारा होती है। पर्मिला की बेटी फिर लाइट जलाती है और काउंट करने के बाद फिर से जो ना तुरंत बंद कर देती है और डिमिनिक जो होती है वो ऐसे ही करके कई सारे लोगों को जो ना मार गिराती है। डिमिनिक जब बाहर सभी से लड़ने में लगी हुई थी तो अंदर में पर्मिला ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया था। अब जो डिमिनिक थी बाहर जितने भी लोग थे वो तो खत्म कर दिए थे, लेकिन अभी भी खतरा जो है ना मंडरा रहा था। वहीं पर बात करें तो पर्मिला के पिताजी भी मारे जाते हैं और जो पर्मिला की सबसे बड़ी बेटी जिसका बॉयफ्रेंड आया था बर्थडे मनाने के लिए वो भी मारा जाता है। सुबह हो चुकी थी, घर के बाहर लाश ही लाश पड़े हुए थे। अब डिमिनिक जो होती घर को जला देती है और सभी को लेकर जंगल में आ जाती है। अब ये लोग जाने वाले थे उस डॉक्टर के जो जगह बताई थी वहां पर। थोड़ी देर रुकते हैं, आराम करते हैं, बातें होती है और फिर निकल पड़ते हैं। फिर उन्हें दिखाई देता है डॉक्टर जो कि एम्बुलेंस लेकर आ चुका था। अब जो डिमिनिक होती है वो सभी के सभी एक जगह पर छुप कर बैठे हुए होते हैं। डिमिनिक कुछ बैग से पैसे निकालती है और पर्मिला को देती है ताकि वो अच्छी जो लाइफ है फिर से स्टार्ट कर सके और फिर सभी के सभी एम्बुलेंस की तरफ बढ़ते हैं, अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन जो डॉक्टर होता है वो बाहर गेट बंद करने के लिए बैठा ही होता है कि एक गोली चलती है और सीधा डॉक्टर को लगती है। डॉक्टर जो है ना वहीं पर खत्म हो जाता है। सभी के जो है ना चीखें निकल जाती है। लेकिन वहीं पर जो है ना जो डिमिनिक होती है वो सभी से लड़ने लग जाती है। जंगल के अंदर में कई सारे लोग थे जो जिनके पास स्नाइपर गन वगैरह सभी के सभी थे। अब गोलीबारी शुरू हो जाती है। डिमिनिक भी एक एक करके बंदे को जो ना मार मार के गिराने लगती है और उधर से भी कई सारे जो बंदे थे वो सभी के सभी एम्बुलेंस और डिमिनिक पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में जो है ना डिमिनिक कई सारे लोगों को मार तो गिराती थी लेकिन एम्बुलेंस पर भी गोलियां चल रही थी। अब जो पर्मिला की सबसे बड़ी बेटी होती है वो हिम्मत करती है, नीचे उतरती है और अपने आप को बचाते हुए ड्राइवर के सीट पर बैठ जाती है। उस पर भी कई सारी गोलियां चलती है लेकिन वो अपने आप को बचाती है और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है। डिमिनिक भी एक एक करके जो है ना सभी को मारते जा रही थी और नजदीक बढ़ते जा रही थी। अब कैसे भी करके जो पर्मिला की बेटी होती है वो गाड़ी को स्टार्ट करती है और गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से निकल पड़ती है और जो डिमिनिक होती है वो बाकी लोगों को जो ना वहीं पर मार गिराती है। पर्मिला की जो बेटी होती है वो अपनी माँ और भाई बहन सभी को लेकर गाड़ी से वहां से जाने लगती है। डिमिनिक ये देखकर खुश हो जाती कि चलो सभी की जान जो है ना बच जाएगी। लेकिन डिमिनिक की नजर जब दूर जाती है तो वो देखती है एक गाड़ी के ऊपर बंदा खड़ा होता है और मशीन गन भी लगा हुआ होता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और सभी को बचाने के लिए तेजी से उसकी तरफ भागने लग जाती है। पर्मिला की बेटी को भी नजर सामने जाती तो वो भी देखकर हैरान हो जाती है और जो बंदा होता है बिना देरी किए जो है ना गाड़ी पर गोलियों की बरसात करना शुरू कर देता है। पर्मिला की बेटी अपने आप को बचाने के लिए झुकती है लेकिन उसे दिखाई नहीं देता है और जो गाड़ी है वो जो है ना उसी के सामने बंदे के जो ना जाकर पलट जाती है। अब वो बंदा फिर से मशीन गन को जो ना उस गाड़ी पर निशाना लगाता है लेकिन पर्मिला की बेटी जो है ना सही सलामत होती है। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलती है, उसके हाथ में एके होता है और एके से जो ना उस बंदे के ऊपर फायर करती है लेकिन बीच में मशीन गन होता है जिसे
जिसकी वजह से उस बंदे को गोली नहीं लगती। नीचे भी एक बंदा होता है तो परमिला की बेटी उसे मार डालती है, लेकिन इसी मौके का फायदा देखकर जो है वो बंदा सीधा निशाना लगाता है और परमिला की बेटी को गोलियों से भून देता है, उसके शरीर में छल्ली छल्ली जो है ना कर देता है और वहीं पर उसे मार डालता है। डेमिनिक ये सब देखकर जो है ना हैरान चिल्लाते हुए जो है ना पास में आ रही होती है और फिर जो बंदा होता है वो फिर से जो है ना उसे मारने के बाद फिर से गाड़ी पर निशाना लगाता है और निशाना लगाने के बाद गोलियों के बरसात शुरू कर देता है। डेमिनिक चिल्लाते रह जाती है, लेकिन उसी के आंखों के सामने थोड़ी देर बाद जो गाड़ी होता है वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और ये देखकर जो है ना डेमिनिक की चीख निकल जाती है। अब डेमिनिक जो होती है वो गुस्से में जो है उस बंदे पर फायर करती है और एक गोली सीधा जाकर उसके हेड पर लगती है और वो बंदा भी वहीं पर जो है ना खत्म हो जाता है। डेमिनिक अब जो है ना धीरे धीरे करके जाकर जो है ना गाड़ी के अंदर देखती है तो अंदर में सभी के सभी मर चुके थे। डेमिनिक जो है ना धीरे धीरे चलकर एक जगह पर बैठती है और जोर से जो है ना आसमान की तरफ देखते हुए चीख मारती है, क्योंकि डेमिनिक को अब अफसोस हो रहा था क्योंकि वो जो है ना अब किसी को नहीं बचा पाई थी, सभी के सभी मारे गए थे। वहीं पर इस सभी के पीछे जो जिसका हाथ था यानी कि चिप का, वो जो है ना एक औरत के पास आ चुका था और वो औरत जो है ना चिप को जो है ना अपने ठिकाने पर जो है ना ले आई होती है। अब वही औरत जो है ना चिप को सारी सेफ्टी देने वाली थी और सभी मुसीबतों से बचाने वाले थी, जहां पर उसके लिए सारी व्यवस्था कर दी गई थी। लेकिन डेमिनिक भी पूरी तरह से तैयार होकर चिप को मारने के लिए आ चुकी होती है। लेकिन यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। बाकी सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।